everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो हमारी कल की क्लास में हम लोगों ने करा था पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स का हमारा लेक्चर 8। कल हम लोगों ने दो टॉपिक डिस्कस करे थे। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि पार्टनर फर्म से लोन लेता है, इस सिचुएशन में पार्टनर फर्म को लोन के अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करता है, तो ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। सेकंड हम लोगों ने डिस्कस करा था रेंट पेएबल बाय अ फर्म टू अ पार्टनर। कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है कि जो फर्म है वो किसी पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी यूज करती है बिजनेस के लिए, पार्टनर का कोई प्रीमाइसेस या फिर बिल्डिंग यूज करती है फर्म के बिजनेस के लिए। इस सिचुएशन में फर्म पार्टनर को क्या पे करती है, रेंट पे करती है, तो रेंट का क्या ट्रीटमेंट होता है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने कल डिस्कस कर ली। आई होप अभी तक मैं आप लोगों को 8 पार्ट्स करा चुकी हूं और ये 8 के 8 पार्ट्स आप लोगों ने देख लिए हैं। यहां तक का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है। देखो बहुत ही तरीके से पढ़ो। अभी तक मैंने जितना भी पढ़ा दिया, जितने भी नोट्स बनाए हैं, सारे नोट्स अपनी नोट्स वाली नोटबुक में बनाते जाओ साथ साथ में। जैसे भी मैं क्वेश्चंस आपको कराती हूँ, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, उससे मिलते जुलते जो क्वेश्चंस है उनकी साथ साथ में प्रैक्टिस करो, ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो। और फिर भी किसी तरह की कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी है, तो कभी भी आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। आई विल ऑलवेज आंसर योर कमेंट्स। तो देखो अब आज हम लोग करेंगे हमारा लेक्चर 9। आज अगेन हम लोग दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म। मान लो फर्म को लॉस हो रहा है। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अभी तक हम लोग देख रहे थे कि सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनता है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। एक ही अकाउंट बनता है ना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग वाले से हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का पता चल जाता है। फिर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है सेम, उससे हमें पता चलता है नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस का। तो अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी तक हमें क्या हो रहा है, नेट प्रॉफिट हो रहा है। नेट प्रॉफिट ही हो रहा है ना, हमेशा हम क्या लिखते हैं, टू नेट प्रॉफिट। हमें क्या होता है, नेट प्रॉफिट होता है। और इस नेट प्रॉफिट को हम लोग कहां ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। हम लोग क्या लिखते हैं, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अभी तक हमें क्या मिल रहा है, अभी तक हमें नेट प्रॉफिट मिल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इसे हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, ताकि हम इस नेट प्रॉफिट से हमारे पार्टनर्स को सैलरी दे सके, उन्हें कमीशन दे सके, उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह दे सके। बट आज हम लोग पढ़ेंगे कि फर्म को लॉस हो रहा है। इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, फर्म को नेट प्रॉफिट नहीं हो रहा, फर्म के खर्चे ज्यादा हैं, फर्म को हो रहा है बाय नेट लॉस। इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, एक तो ये डिस्कस करेंगे। सेकंड हम लोग बात करेंगे व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट्स। मान लो ऐसी सिचुएशन आ गई है कि फर्म के पास में नेट प्रॉफिट हुआ है, लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ है। फर्म के प्रॉफिट्स हुए हैं 50,000 रुपीज के। इसे हम लोग कहां दिखाते हैं, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर दिखाते हैं ना। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, उसमें हम लोग क्रेडिट साइड में हमारे प्रॉफिट्स लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हमें कहां से मिला है, P&L अकाउंट से मिला है। यहां पर हम लोग हमारे नेट प्रॉफिट्स लिख देते हैं। तो ये तो हमारे प्रॉफिट्स हैं, लेकिन मान लो सिचुएशन ऐसी आ गई कि एप्रोप्रिएशंस प्रॉफिट से ज्यादा है। मान लो फर्म को सैलरी पे करनी है 10,000 रुपीज की, फर्म जो है वो IOC पे करेगी 40,000 का, फर्म जो है वो कमीशन पे करेगी मान लो अगेन 40,000 रुपीज का। तो यहाँ पर एप्रोप्रिएशंस ज्यादा हो गए, 40, 40, 80, 80, 10, 90। एप्रोप्रिएशन हमारे 90,000 के हैं, लेकिन फर्म के पास में प्रॉफिट सिर्फ कितने का है, 50,000 का है। इस सिचुएशन में क्या किया जाएगा, क्या ट्रीटमेंट होगा, तो ये सब कुछ हमें आज पढ़ना है। वन बाय वन डिस्कस करते हैं, दोनों टॉपिक्स पढ़ेंगे, दोनों के क्वेश्चंस भी करेंगे। देखो सबसे पहली बात आती है इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म। मान लो फर्म को लॉस हो रहा है और वो भी नेट लॉस हो रहा है, इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। देखो थ्योरी पर आने से पहले थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल समझाती हूँ। देखो अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक हम लोग हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे थे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, हम लोग हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें दो चीजें मिलती हैं, या तो हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट, ठीक है, या फिर हमें मिलेगा नेट लॉस। अभी तक हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या मिल रहा है, नेट प्रॉफिट मिल रहा है। तो हम लोग लिखते थे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इस नेट प्रॉफिट को हम लोग कहां ट्रांसफर कर रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की शुरुआती किससे होती है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और यहां पर हम हमारा नेट प्रॉफिट लिखते हैं। फिर इस नेट प्रॉफिट को क्या करा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। इसमें से अलग अलग तरह के
एप्रोप्रिएशंस पे करे जाते हैं। जैसे मान लो सैलरी पे करी जा रही है, कमीशन पे करा जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, रिजर्व्स में कुछ पैसा ट्रांसफर करा जा रहा है। अगर कोई पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देता है तो वो कौन सी साइड आता है, क्रेडिट साइड आता है। और फिर जो हमारे पास में रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है उसे पार्टनर शेयर कर लेते हैं, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होता है। तो यही अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि अगर फर्म को लॉस हो इस सिचुएशन में क्या करा जाएगा। बहुत ध्यान से समझना। देखो हम लोग बना रहे हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फर्म को लॉस हो रहा है, इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम कैसे बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या पता चलता है, हमारे ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस का पता चलता है। मान लो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो उस ग्रॉस प्रॉफिट को हम यहीं उतारेंगे ना, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, यही उतारेंगे हम लोग हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब मान लो जो फर्म है वो अलग अलग तरह के एक्सपेंसेस कर रही है। एक्सपेंसेस सारे कौन सी साइड में आते हैं, डेबिट साइड में आते हैं। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं तो P&L अकाउंट के अंदर अलग अलग तरह के एक्सपेंसेस आते हैं। जैसे हम लोगों ने लिखा टू जनरल एक्सपेंसेस, हम लोगों ने जनरल एक्सपेंसेस लिख दिए कितने के, 2000 के। और मान लो हमारे पास में प्रॉफिट कितने का है, 2000 रुपीज का प्रॉफिट है। अलग अलग तरह के खर्चे, याद करो मैनेजर्स कमीशन कहां पर आता था, P&L के डेबिट साइड में आता था। तो हम लोगों ने यहां पर लिख दिया टू मैनेजर्स कमीशन। और मान लो मैनेजर का कमीशन बनता है 1000। और भी एक्सपेंसेस होते हैं। मान लो फर्म ने एक पार्टनर है ए, उससे लोन ले रखा है, फर्म ए को लोन के अमाउंट पर इंटरेस्ट पे कर रही है तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन एस लोन अकाउंट। फर्म ने ए से लोन ले रखा है, फर्म ए को लोन के अमाउंट पे क्या पे कर रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है, वो 1000 आ गया। मान लो जो फर्म है वो बी पार्टनर की कोई प्रॉपर्टी यूज कर रही है, प्रीमाइसेस यूज कर रही है बिजनेस चलाने के लिए, तो फर्म उसे रेंट भी पे करती है, तो ये रेंट आ गया बी का मान लो 2000। तो अब अगर आप गौर से यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास में इनकम कितनी है, सिर्फ 2000 है। और यहाँ पर एक्सपेंसेस देखो 2000, 1000, 1000, 2000, टोटल हो गया 4000। 4000 के क्या है, एक्सपेंसेस है। तो इस सिचुएशन में फर्म को नेट प्रॉफिट थोड़ी ना होगा, इस सिचुएशन में तो फर्म को क्या होगा, नेट लॉस होगा। हम लोगों ने लिखा हमारे एक्सपेंसेस 4000 है, जिस भी साइड का टोटल ज्यादा आता है उसे दोनों तरफ लिख देते हैं। और बैलेंसिंग फिगर कितना होगा, 4 में से 2 गया, ये बैलेंसिंग फिगर 2000 आ गया। इस बैलेंसिंग फिगर को हम लोग क्या लिखेंगे, बाय नेट लॉस, बाय नेट लॉस। अब कायदे से क्या होना चाहिए, बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यही होना चाहिए। बट क्या है, अगर फर्म को नेट लॉस होगा तो इस सिचुएशन में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, जो ये नेट लॉस हुआ है इसे डायरेक्टली हम लोग कहां पर भेज देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भेज देंगे। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू, मान लो 2 पार्टनर हैं तो एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट। मान लो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल है, तो 1000 इसके पास में गया, 1000 इसके पास में गया। समझ में आ गया मैंने करा क्या, मतलब अभी तक हम लोग क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे, फिर यहाँ पर हम अलग अलग तरह के अप्रोप्रिएशन दिखाते थे और फिर बचे हुए प्रॉफिट को हम लोग क्या कर देते थे, डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। बट अगर सिचुएशन ऐसी आ जाए कि फर्म को मान लो नेट लॉस हो रहा है, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं वहां से फर्म को नेट लॉस हो रहा है, इस सिचुएशन में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। हम लोग डायरेक्टली ये जो हमारे पास में नेट लॉस आया है इसे कहां पर भेज देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर भेज देंगे। जब प्रॉफिट होता है तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, जब लॉस होगा तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। डायरेक्टली लॉसेस किसके पास में चले जाएंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर चले जाएंगे। समझ में आ गया। अब थ्योरी पर आते हैं कि भाई लिखा क्या है। इफ द फर्म इनकर्स लॉस ड्यूरिंग द ईयर, अगर किसी साल फर्म को लॉस हो जाता है यानी कि नेट लॉस होता है, पार्टनर्स विल नीदर बी अलाउड एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना पार्टनर्स को किसी तरह की सैलरी मिलेगी। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा, पार्टनर्स को किसी तरह की सैलरी भी नहीं मिलेगी। देयर इज नो प्रॉफिट टू बी अप्रोप्रिएटेड, तो हमारे पास में प्रॉफिट्स ही नहीं है ना कि हम प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करें, हमें प्रॉफिट हुआ ही नहीं, हमें तो लॉस हुआ है। सो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी नहीं बनाएंगे। प्रॉफिट नहीं हुआ है तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी नहीं बनाया जाएगा। जो भी लॉसेस हुए
हैं विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी लॉसेस हुए हैं उसे हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वो भी कौन से अकाउंट के अंदर, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही। समझ में आ गया? क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियर होगा। देखो क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझना। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ए और बी दो पार्टनर्स हैं। ऑन 1 अप्रैल 2021 देयर कैपिटल्स वर 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली, ये इनकी कैपिटल थी। ऑन 1 अक्टूबर 2021 ए ग्रांटेड अ लोन ऑफ ₹50,000 टू द फर्म। 1 अक्टूबर 2021 को जो ए है वो फर्म को लोन देता है। कितने का लोन देता है? 50,000 रुपए का लोन देता है। B had allowed the firm to use his property for business for a monthly rent of ₹10,000। जो B है वो फर्म को अलाउ करता है कि फर्म B की पर्सनल प्रॉपर्टी यूज कर ले, यानी कि जो फर्म है वो B की पर्सनल प्रॉपर्टी यूज कर रही है और इस सिचुएशन में फर्म जो है वो B को रेंट पे करती है। कितना रेंट पे करती है? 10,000 पर मंथ। तो पूरे साल का निकाल देना, इंटू 12 कर देना, कितना आ जाएगा? 1,20,000 क्या है? रेंट का अमाउंट है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट द रेट 9% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है? 9% पर एनम। बी को एनुअल सैलरी भी मिलनी चाहिए, 1 लाख रुपीस की एनुअल सैलरी है, साल भर की सैलरी है। The firm incurred a loss of 28,500। लेकिन फर्म को लॉस हो जाता है, ठीक है, बिफोर एनी एडजस्टमेंट्स। अभी हम लोगों ने कोई एडजस्टमेंट्स नहीं करे हैं। अब हम लोग किस तरह से हमारे प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सबसे पहली बात, फर्म को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो किस तरह से हम प्रॉफिट्स और लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? देखो लॉस हो रहा है तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो नहीं बनेगा। हम लोग बनाएंगे हमारा P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। बहुत ध्यान से समझना। देखो अभी तक जब प्रॉफिट्स होते थे तो हम लोग क्या करते थे? क्रेडिट साइड में लिखते थे बाय प्रॉफिट्स फॉर द ईयर। यही करते थे क्योंकि प्रॉफिट्स का नेचर कैसा होता है? प्रॉफिट्स का होता है क्रेडिट नेचर। अगर प्रॉफिट होता है तो उसे हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, तो हम लोग यहीं पर लिखते थे ना बाय प्रॉफिट्स फॉर द ईयर। बट यहां पर क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है तो उल्टा हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। हम लोग क्या लिखेंगे? टू लॉसेस फॉर द ईयर। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं हम, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना रहे। कितने के लॉसेस हैं? 28,500 के लॉसेस हैं। ये 28,500 के क्या हैं? लॉसेस है। समझ में आ गया? अब ध्यान से देखना, यहां पर लिखा था 1 अक्टूबर 2021 को जो ए है वो फर्म को क्या देता है? लोन देता है। और लोन का अमाउंट कितना है? 50,000 का लोन देता है। याद करो, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो इस सिचुएशन में फर्म जो है वो पार्टनर को लोन के अमाउंट पे क्या पे करेगी? इंटरेस्ट पे करेगी। और ये जो इंटरेस्ट होता है इसे बोला जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं होता। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है? इसे कहां दिखाया जाता है? P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, फर्म को ये एक्सपेंस पे करना ही पड़ता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ही क्या होता है? चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, फर्म को ये एक्सपेंस पे करना ही पड़ेगा। समझ में आ गया? तो सबसे पहली बात, जो फर्म है वो ए को इस लोन के अमाउंट पे क्या पे करेगी? इंटरेस्ट पे करेगी। और ये इंटरेस्ट का अमाउंट कहां पर आएगा? P&L अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, बिकॉज इट इज एक्सपेंस फॉर द फर्म। और ये क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो यहां पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन एस लोन अकाउंट। अब किस तरह से इंटरेस्ट निकालना है? तो ए ने लोन कितने का दिया है? 50,000 रुपीज का लोन दिया है। 50,000 का लोन दिया है। चेक करो हमारे क्वेश्चन के अंदर जो लोन है उसके लिए हमारे पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है क्या? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास में गिवन नहीं है। और मैंने बताया था जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं होती है इस सिचुएशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होती है? 6% पर एनम। करा था हम लोगों ने, तो हम लोग 6% पर एनम लेकर चलेंगे, तो 6/100। और हमें हमारा ड्यूरेशन भी निकालना है। लोन कब दिया है? 1 अक्टूबर को। ईयर एड हो रहा है 31 मार्च को। तो अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक फर्म ने इस लोन के अमाउंट को यूज करा है। तो निकाल लो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। हमें 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट निकालना है। तो ये हो गया 6/12। कोई दिक्कत यहां तक? ये कैंसिल हो गया। 6 1 जा 6, 2 जा 12, 2 3 जा 6। तो ये हमारे पास में आ रहा है 3 5 जा 15, 1,500। ये हम लोगों ने कर लिया।
और क्या है यहाँ पर लिखा है, बी हैड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस फॉर अ मंथली रेंट ऑफ ₹10,000। जो फर्म है वो बी की पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज कर रही है अपना बिजनेस चलाने के लिए, और इस सिचुएशन में जो फर्म है वो बी को रेंट पे करेगी, और ये रेंट भी क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, यानी कि ये भी P&L अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉसेज हो, फर्म को ये रेंट पे करना ही पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू रेंट, और रेंट किसको पे किया जा रहा है, बी को पे किया जा रहा है। मंथली रेंट कितना है, 10,000 पर मंथ है, यहाँ पर लिखा है मंथली लिखा है ना, तो हमें पूरे साल के लिए निकालना है, तो यहाँ पर हम कर देंगे 10,000 इंटू 12, तो ये हमारा आ गया 1,20,000। इसके अलावा कुछ बचता है क्या, इसके अलावा यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बचता है, सैलरी बचता है। ये दोनों चीजें क्या हैं, एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट है, जिन्हें हम कहाँ दिखाते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर दिखाते हैं, P&L अकाउंट में नहीं दिखाते। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर लॉस है, ये हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन एज लोन दिया, ये हम लोगों ने रेंट पे करा, हमारे पास में किसी भी तरह की कोई इनकम नहीं है, तो इस साइड का टोटल कर दो, हमारे पास में एक्सपेंसेस ज्यादा है। देख के समझ में आ गया, एक्सपेंसेस ज्यादा है मतलब लॉसेज हो रहे हैं। 1,20,000 प्लस 1,500 प्लस 28,500, तो ये आ रहा है 1,50,000। कितना आ रहा है, 1,50,000। इधर भी लिख दो 1,50,000, और ये 1,50,000 क्या है, नेट लॉस है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बाय नेट लॉस। और ये नेट लॉस अब हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएगा, मैंने पीछे बताया इस सिचुएशन में हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं। जो भी हमारे लॉसेस होते हैं वो P&L अकाउंट के थ्रू ही क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, पार्टनर्स को मिल जाते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर्ड कितने पार्टनर्स है हमारे पास में, ए और बी, दो पार्टनर्स हैं। बाय नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट। कितने के नेट लॉस आए हमारे पास में, एग्जैक्टली 1,50,000। और हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कहीं पर भी गिवन नहीं है। जब भी हमारे पास में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं होता है तो प्रॉफिट्स और लॉसेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं, यानी कि हमारा रेशियो हो गया 1:1। 1:1 का मतलब क्या है, 1,50,000 को बराबरी से डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। 3 पार्टनर्स होते तो 3 से डिवाइड कर देते, तो ये हमारे पास में आ रहा है 75,000 और 75,000। समझ में आ गया क्वेश्चन, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन था। कभी भी अगर फर्म को नेट लॉस होता है, इस सिचुएशन में हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं। जो भी नेट लॉस होता है वो डायरेक्टली कहां पर चले जाता है, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास में, P and Q आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:3। हमारे पास में P और Q दो पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास में गिवन है, कितना है, 2:3 है। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स, गौर देने वाली बात है, यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल्स लिखा है। जब फिक्स्ड कैपिटल्स होती है यानी कि पार्टनर्स की कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है। इस सिचुएशन में अगर हमें कैपिटल अकाउंट्स बनाने होते हैं तो दो अकाउंट्स बनते हैं, एक होता है हमारा कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है हमारा करंट अकाउंट। याद है ना, जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होती है तो हम दो अकाउंट्स बनाते हैं पार्टनर्स की कैपिटल के लिए, एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। जब फ्लक्चुएटिंग होती है, अगर ये फिक्स्ड वर्ड नहीं लिखा हुआ होता तब हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते, दैट इज कैपिटल अकाउंट। इनकी कैपिटल्स दे रखी है 1 अप्रैल 2021 को 6 लाख और 8 लाख दोनों की कैपिटल्स हैं। एज पर पार्टनरशिप डीड बोथ पार्टनर्स आर टू गेट मंथली सैलरी ऑफ ₹25,000 ईच। दोनों पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी 25,000 ईच, ये मंथली सैलरी है, 12 से मल्टीप्लाई कर देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 8% पर एनम। दे आर टू बी चार्ज्ड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 10% पर एनम। और पार्टनर्स ने ड्रॉइंग्स करी है तो इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी लिया जा रहा है और रेट क्या है, 10% पर एनम। ड्रॉइंग्स दे रखी है हमारे पास में पूरे साल की कि पी ने इतनी ड्रॉइंग्स करी है हर महीने और क्यू ने पूरे साल इतनी ड्रॉइंग्स करी है। फर्म को लॉस हो रहा है बिफोर एनी एडजस्टमेंट। हमें क्या करना है, प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हमें हमारे प्रॉफिट्स और लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, साथ में जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है। बहुत ध्यान से इस सिचुएशन को देखना।
फर्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। जब फर्म को लॉस होता है तो पीछे मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना होता है, हम सिर्फ कौन सा अकाउंट बनाते हैं, P&L अकाउंट बनाते हैं और वहीं पर हम हमारे लॉसेस को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बट यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मिलेगा, फर्म को कुछ मिलेगा। जब फर्म को लॉस होता है तो फर्म ना सैलरी पे करेगी क्योंकि फर्म के पास में पैसा ही नहीं है सैलरी देने का, ना फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगी। लेकिन यहाँ पर फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मिल रहा है, फर्म के पास में उल्टा पैसा आ रहा है। 1 लाख का लॉस हुआ है लेकिन पार्टनर्स फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देंगे तो फर्म के पास में पैसा आएगा। और ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कहां पर दिखाते हैं हम लोग, P&L अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो यहां पर हमें ना चाहते हुए भी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। वो अकाउंट बना के हम पार्टनर्स को सैलरी और IOC वगैरह नहीं देंगे लेकिन पार्टनर्स से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेंगे। मतलब फर्म पार्टनर्स को सैलरी और IOC देगी तो नहीं लेकिन पार्टनर्स से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेगी जरूर। और लेने के लिए यहां पर लॉस हो रहा है फिर भी फर्म को P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। लॉस कितने का हो रहा है, 1 लाख रुपीस का लॉस हो रहा है। और यहाँ पर क्वेश्चन में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें P&L अकाउंट के अंदर दिखानी है। कोई रेंट नहीं है, किसी पार्टनर से हम लोगों ने लोन लिया था उस पर कोई इंटरेस्ट देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मैनेजर्स कमीशन नहीं है, तो P&L अकाउंट बनेगा ही नहीं। डायरेक्टली हम लोग कौन सा अकाउंट बनाएंगे, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम नहीं बनाते, बट हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स गिवन है और ये पैसा फर्म के पास में आएगा, फर्म की बल्ले बल्ले होगी तो आएगा, तो हमें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ये हम बनाते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2022। अब याद करो जब भी फर्म को प्रॉफिट्स होते थे, नेट प्रॉफिट होते थे, तो हम कहां उतारते थे, हम यहां पर लिखते थे। याद करो शुरुआत करते थे ना बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देते नेट प्रॉफिट्स फॉर द ईयर, यही करते थे हम लोग। बट यहां पर फर्म को क्या हो रहा है, यहां पर फर्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 1 लाख रुपीस का। तो ऑब्वियस ही बात है अगर हम प्रॉफिट्स को क्रेडिट साइड में दिखाते हैं तो हम लॉसेस को कौन सी साइड में दिखाएंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे। समझ में आ गया। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑब्वियस ही बात है प्रॉफिट को अगर हम क्रेडिट साइड में दिखा रहे हैं तो लॉस हो रहा है तो उसे कौन सी साइड में दिखाएंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देंगे नेट लॉस फॉर द ईयर। अब नेट लॉस कितने का हो रहा है, 1 लाख रुपीस का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है जो हमारी फर्म है वो ना सैलरी दे सकती है, ना वो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकती हैं, बट वो पार्टनर्स से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ले तो सकती हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कौन सा आता है, क्रेडिट साइड में आता है। तो यहां पर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और हमारे पार्टनर्स के नाम लिख देते हैं। पार्टनर्स के नाम है P और Q। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो हमारे पास में ड्रॉइंग्स गिवन है, P की ड्रॉइंग्स है 10,000 पर मंथ। P जो है वो हर महीने ड्रॉइंग्स करता है 10,000 पर मंथ। तो सबसे पहले वर्किंग नोट में हम लोग हमारी ड्रॉइंग्स निकाल देते हैं, यहीं पर बना लेते हैं ड्रॉइंग्स। किसकी ड्राइंग्स निकाल रहे हैं हम लोग, P की ड्राइंग्स निकाल रहे हैं। P की ड्राइंग्स कितनी है, 10,000 पर मंथ है, हर मंथ की ड्राइंग्स कितनी है, 10,000 है। तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे साल की ड्राइंग्स हो गई P की 1,20,000। समझ में आ गया। और Q की तो हमें डायरेक्टली पूरे साल की ड्राइंग्स गिवन है 1,20,000। ड्राइंग्स भी गिवन है हमारे पास में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए रेट भी गिवन है, बट हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग्स से रिलेटेड डेट गिवन नहीं है कि ड्राइंग्स करी कब है। मैंने बताया था कभी भी अगर ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं होती है तो हम 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं, इंटू 6/12 कर देते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि पूरे साल बराबर ड्राइंग्स हुई है तो हम ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट निकालते हैं। तो निकाल के देखते हैं P की ड्राइंग्स कितनी आई थी हमारे पास में, 1,20,000 ड्राइंग्स आई थी पूरे साल की। तो 1,20,000 ड्राइंग्स है P की, इनटू हम लोगों ने कितना करा, हमारे पास में रेट गिवन है 10%, तो ये हम लोगों ने कर दिया 10% और हमें निकालना है 6 मंथ्स के लिए। तो कितना आएगा हमारे पास में, ये कैंसिल हो गया, 6 1 6, 2 12, 2 5 10, तो ये हमारे पास में आ रहा है 1200 इंटू 5, ये हमारे पास में आ रहा है 6,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया P का। सेम ऐसे ही Q का निकालते हैं, Q की पूरे साल की ड्राइंग्स कितनी है, 1,20,000, तो Q का भी निकाल देते हैं 1,20,000।
हमारे पास में रेट यही गिवन है, 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग हमें निकालना है, तो ऊपर वाले जैसा ही है, एग्जैक्टली कितना आएगा हमारे पास में 6000, तो ये आ गया 12000 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। समझ में आ गया। यहाँ पर फर्म को लॉस हो रहा है बट फर्म की इनकम सिर्फ कितनी है, 12000 रुपए है। अभी भी इनकम कम है, फर्म का लॉस ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है फर्म सैलरी नहीं दे सकती, फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह कुछ नहीं दे सकती है। क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही था। तो इस सिचुएशन में ये लॉसेज हैं, ठीक है, ये लॉसेस हम लोगों ने यहां लिखे। बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, 1 लाख माइनस 12,000, तो ये बैलेंसिंग फिगर हमारे पास में आ रहा है 88,000। ये क्या है, लॉस है, क्योंकि हमारे यहाँ पर लॉसेस ज्यादा थे, इनकम कम है, तो हम लोग लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू, अब ये गलती मत करना कि पीस कैपिटल अकाउंट और क्यूज कैपिटल अकाउंट लिख दो। पीछे हम लोगों ने क्या देखा था कि कैपिटल्स कैसी हैं, फिक्स्ड हैं। जब कैपिटल्स फिक्स्ड होती हैं तब हम दो अकाउंट्स बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अगर एडिशनल कैपिटल आ रही है तो वो हम लोग कहां पर दिखाएंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर। अगर हम लोगों ने परमानेंटली कैपिटल को विड्रॉ करा है टू बैंक, वो भी हम कहां दिखाएंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर। लेकिन उसके अलावा जितनी भी चीजें होती है, पार्टनर को जो ड्रॉइंग्स है, जो पार्टनर की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, प्रॉफिट्स या लॉसेस में से सारा शेयर है, वो कहां पर कौन से अकाउंट के अंदर जाता है, हमारा करंट अकाउंट के अंदर। तो हम लोग लिखेंगे पीस करंट अकाउंट, और यहां पर हम लोगों ने लिखा क्यूज करंट अकाउंट। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 88,000 को, हमारे पास में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:3, तो आता है ना, पी का किस तरह से निकालेंगे, 88,000 इंटू पी का कितना होगा, ये 2 है, नीचे 2 और 3 का टोटल 5 आ गया, तो 88,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ रहा है, 35,200, तो ये हो गया 35,200 लॉस इसका। सेम ऐसे ही हम क्यू का भी निकालेंगे, क्यू का कितना होगा, 88,000 हमारे लॉसेस हैं, इंटू 3/5, तो 88,000 इंटू 3/5, इसका आ गया हमारे पास में 52,800। कोई डाउट इस क्वेश्चन के अंदर? यहां पर सिंपल हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए बनाया क्योंकि हमारे पास में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्वेश्चन के अंदर गिवन था। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म को मिल रहा है, ये फर्म की इनकम है, इसे तो हमें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही दिखाना पड़ेगा। फिर हम लोगों ने देखा अगेन हमारा डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो इस सिचुएशन में फर्म को क्या हो रहे हैं, लॉसेज हो रहे हैं। तो ये लॉसेस कहां पर चले गए, पीस करंट अकाउंट और क्यूज करंट अकाउंट के अंदर। क्लियर हो गया। अब इसी क्वेश्चन में हमें एक काम और करना है, हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी कुछ करा है उसकी जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। हम लोगों ने सबसे पहली चीज यही करी थी ना। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, देखो जब प्रॉफिट्स होते हैं तब जर्नल एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यही एंट्री थी। उस एंट्री का उल्टा कर दो, टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, और कौन से अकाउंट के अंदर दिखा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो टू वाला होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है, जो बाय वाला होता है वो एंट्री के अंदर डेबिट होता है, और दूसरी साइड में हम लोग सिर्फ अकाउंट का नाम दिखाते हैं। समझ में आ गया। टू वाला हमेशा एंट्री के अंदर कौन सी साइड आता है, क्रेडिट साइड आता है, और ऑपोजिट साइड में हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट का नाम लिखा देते हैं। तो सबसे पहली एंट्री हम लोगों ने क्या करी, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यही लिखा है हमारी एंट्री के अंदर, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे लॉसेज हैं। कौन से अकाउंट के अंदर लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर लिखा है। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। कोई दिक्कत, ये हम लोगों ने क्या करा, लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्या थे, लॉसेस थे जो P&L अकाउंट से कहां पर आए हैं, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आए हैं। डेट हम लोग क्या दिखाएंगे, 31 मार्च 2022, तो 2022 ये हमारे पास में डेट आ गई 31 मार्च। कोई दिक्कत। अमाउंट कितना आएगा हमारे पास में, अमाउंट है 1 लाख रुपीस का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो 1 लाख, और ये आ गया 1 लाख।
नेक्स्ट एंट्री पास करते हैं। नेक्स्ट एंट्री किसकी होगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री होगी। याद करो, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कमीशन, इनकी दो दो एंट्रीज होती हैं। तो सबसे पहली एंट्री करते हैं हम लोग, वही हमारा 31 मार्च की ही बात है। हम लोग क्या कर रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से चार्ज कर रहे हैं। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं नरेशन फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हम लोग पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले रहे हैं तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? ये इनकम है, और इनकम को हम हमेशा एंट्री के अंदर क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। याद करो, सैलरी हो गई, कमीशन हो गया, इसे हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, क्योंकि वो फर्म के लिए एक्सपेंस है। बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए क्या है? इनकम है, तो हम लोगों ने क्रेडिट करा। लेकिन पार्टनर्स की जेब से पैसा जा रहा है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का नेचर क्रेडिट होता है। यहां पर पार्टनर्स की जेब से पैसा जा रहा है तो उल्टा उसे हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो हम लिखेंगे पीस करंट अकाउंट डेबिट। करंट अकाउंट लिखेंगे ना, क्योंकि कैपिटल्स कैसी हैं? फिक्स्ड हैं, तो ये सारी चीजें करंट अकाउंट में आती हैं। क्यूज करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल क्या हुई है? कम हुई है, पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना कितना अमाउंट आएगा? 6000 और 6000, तो ये हो गया 6000, ये भी हो गया 6000, ये पूरा का पूरा 12000। उसके बाद में हम इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। तो सेम डे हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। क्रेडिट हुआ था तो डेबिट कर दो। तो हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। कौन से अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करा है हम लोगों ने? टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना अमाउंट? पूरा का पूरा 12000। तो ये 12000 और ये 12000। आप एंट्री मिला भी सकते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ना, मैंने पीछे आपको बताया था, जो बाय वाला है वो डेबिट होता है, तो हम लोगों ने डेबिट कर दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और ऑपोजिट साइड में हम लोग क्या करते हैं? सिंपली हमारे अकाउंट का नाम लिखते हैं। थर्ड एंट्री हमें किसकी करनी है? लॉस ट्रांसफर करने की करनी है। जब प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करते हैं तब एंट्री क्या कर रहे थे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीस करंट अकाउंट टू क्यूज करंट अकाउंट, यही करेंगे ना। बट मैंने क्या बताया? बाय वाला हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। तो हम लिखेंगे पीस करंट अकाउंट डेबिट, क्यूज करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमेशा से जो करते हैं उसका जस्ट हमें क्या करना है? उल्टा करना है। तो हम लिखेंगे पीस करंट अकाउंट डेबिट। समझ जाओ, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। यहां पर लॉस हो रहा है तो उल्टा डेबिट हो गया। क्यूज करंट अकाउंट डेबिट। कौन से अकाउंट के अंदर हम लोगों ने दिखाया? कौन से अकाउंट से ट्रांसफर हुआ है? टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सेम डेट है जब ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2022। कितना अमाउंट था? अमाउंट था 35,200 एक का, तो इसका था 35,200, एक का था 52,800, और दोनों का टोटल कितना आ रहा था हमारे पास में? 88,000। ये हो गया हमारे पास में हमारी सारी की सारी जर्नल एंट्री। समझ में आ गया? जितना भी कुछ करा सबकी हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज पास कर दी। तो ये हम लोगों ने देख लिया, अगर फर्म को लॉसेज होते हैं इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं? इस सिचुएशन में पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता है, क्योंकि फर्म जो है वो सैलरी भी पे नहीं करेगी, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पे नहीं करेगी। बट इन केस मान लो क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स गिवन है, इस सिचुएशन में हमें पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, और उसके बाद में जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी लॉस होता है, उसे हम क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हमारे पार्टनर्स को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक आता है हमारा व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स कम है, एप्रोप्रिएशंस ज्यादा है। देखो यहां पर हमें किसी तरह का लॉस नहीं हो रहा, बस हमारे प्रॉफिट्स कम है। मान लो फर्म को प्रॉफिट हो रहा है 50,000 का, फर्म जो है वो सैलरी पे कर रही है 40,000 रुपीज की, ठीक है। फर्म जो है उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है 30,000 रुपीज का, फर्म को कमीशन पे करना है मान लो 20,000 रुपीज का। तो ये जो पे करते हैं इसे एप्रोप्रिएशन बोला जाता है। यहाँ पर एप्रोप्रिएशन कितने के हो रहे हैं? 40, 50, 60, 70, 80, 90। एप्रोप्रिएशंस 90,000 के हैं। फर्म के जो प्रॉफिट हैं वो प्रॉफिट कम पड़ रहे हैं। इस सिचुएशन में क्या करा जाएगा? व्हेन एप्रोप्रिएशंस जैसे सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन वगैरह आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स, ये अवेलेबल प्रॉफिट से कम है, देन प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? ये जो प्रॉफिट्स
प्रॉफिट्स है इसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इससे ज्यादा हम लोग पार्टनर्स को नहीं देंगे, इतना ही पार्टनर्स को देंगे। लेकिन इस प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, इस प्रॉफिट को हम एप्रोप्रिएशंस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मैम इस बात का मतलब क्या हुआ? देखो मतलब ये हुआ, मैंने कहा प्रॉफिट हुए हैं 50,000 के, ठीक है, और मान लो जो फर्म है, फर्म को सैलरी देनी है, और सैलरी किसको देनी है? ए को सैलरी देनी है। मान लो फर्म को सैलरी बनती है 1 लाख रुपीस, ठीक है, सैलरी बनती है 1 लाख, और मान लो फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है सिर्फ बी को, और ये बनता है 50,000। तो यहाँ पर एप्रोप्रिएशंस कितने हैं? 1,50,000 के हैं, लेकिन फर्म के पास में प्रॉफिट सिर्फ कितना है? 50,000 है, तो हम सिर्फ 50,000 ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। लेकिन इस 50,000 को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम एप्रोप्रिएशंस का रेशियो निकालेंगे। ए को सैलरी कितनी दे रहे हैं? 1 लाख, ए को सैलरी कितनी दे रहे हैं हम लोग? 1 लाख, ठीक है, और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जा रहा है? बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है 50,000। इन दोनों का रेशियो निकाल लो, रेशियो निकालना आता है ना, 4 0 से 4 0 कैंसिल हो गई, कितना बचा हमारे पास में? 10:5 आया, दोनों 5 से कट सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो हमारे पास में रेशियो कितना आ रहा है? 2:1। कितना आ रहा है? 2:1। तो हम इस 50,000 को ही बस 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये काम खत्म, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना। जितने हमारे प्रॉफिट्स हैं उन प्रॉफिट्स को हम एप्रोप्रिएशन के रेशियो में क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्वेश्चन करके देखते हैं, समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास में, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, और हमारे पास में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कितना है? 2:1 है। ए इज अ नॉन वर्किंग पार्टनर, ए नॉन वर्किंग पार्टनर है, काम नहीं करता, और इसने कितना कंट्रीब्यूट करा है एज अ कैपिटल? 12 लाख रुपए इसने अपनी कैपिटल लगाई है। जो बी है वो हमारा वर्किंग पार्टनर है। पार्टनरशिप डीड कहती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है? 10% पर एनम बनता है, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा? ए को मिलेगा, क्योंकि ए ने ही कैपिटल लगाई है। समझ में आ गया? साथ में फर्म कहती है 7,500 पर मंथ सैलरी भी मिलेगी। सैलरी सिर्फ किसको मिलेगी? वर्किंग पार्टनर को, सिर्फ वर्किंग पार्टनर को। वर्किंग पार्टनर कौन है? हमारा बी है, बी वर्किंग पार्टनर है, तो जो सैलरी है वो सैलरी सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगी? बी को मिलेगी। नेट प्रॉफिट्स हमारे पास में गिवन है, कितने हैं हमारे नेट प्रॉफिट? 70,000 है बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करा है, सैलरी पे नहीं करी है, हमेशा हम बिफोर वाला ही लेते हैं। प्रॉफिट्स हमारे पास में इतने हैं, इन प्रॉफिट्स को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सबसे पहले हम हमारे वर्किंग नोट के अंदर देखते हैं कितनी चीजें बनती हैं। ये हम लोगों ने मान लो वर्किंग नोट बनाया, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा? ए को मिलेगा, क्योंकि ए ने ही कैपिटल लगाई है, कितने की लगाई है? 12 लाख रुपीस की। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितनी कैपिटल लगाई है? ए ने 12 लाख रुपीस लगाई है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता कितना है? 10% पर एनम बनता है, तो ये हो गई 12 लाख की कैपिटल। इसका हमें कितना निकालना है? 10% निकालना है, क्योंकि 10% हमारे पास में रेट गिवन है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1,20,000 हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ गए? कोई डाउट इसके अंदर? सेकंड हमें क्या निकालना है? सैलरी निकालनी है। यहाँ पर लिखा है जो हमारा वर्किंग पार्टनर है, वर्किंग पार्टनर कौन है? साफ लिखा है ना, बी इज अ वर्किंग पार्टनर, उसे सैलरी मिलती है 7,500 पर मंथ, एक महीने की 7,500 है, तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ बीज सैलरी कितनी है? 7,500 पर मंथ, इंटू 12 कर दो, तो 7,500 इंटू 12, ये हमारे पास में आ रही है 90,000। समझ में आ गया? ये क्या है? हमारे अप्रोप्रिएशंस है। अब देखो दोनों अप्रोप्रिएशंस को टोटल करके देखो, 1,20,000 प्लस 90,000 कितना आ रहा है हमारे पास में? 2,10,000 आ रहा है। एप्रोप्रिएशंस कितने हो गए? 2,10,000, बट हमारे पास में प्रॉफिट सिर्फ कितना गिवन है? 70,000 ही गिवन है। इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? बहुत ध्यान से समझना। इस सिचुएशन में हमें क्या करना है? हम लोग क्या करेंगे? यहां पर लिखेंगे, वर्किंग नोट है हमारा, हेयर एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल, जितने हमारे पास में प्रॉफिट्स है, अवेलेबल प्रॉफिट्स, हमारे एप्रोप्रिएशंस अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा हैं, तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? सो
जो हमारे प्रॉफिट्स है, सो प्रॉफिट्स कितने के प्रॉफिट्स है, 70,000 रुपीज के प्रॉफिट है, ये लिखा है ना 70,000 के प्रॉफिट है। सो प्रॉफिट 70,000 आर डिस्ट्रीब्यूटेड, इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वो भी किस रेशियो के अंदर, आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस। अब एप्रोप्रिएशंस का रेशियो हम कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल सी बात है। यहां पर हमारे पास में गिवन है ए को 1,20,000 का क्या मिलना है, आईओसी मिलना है, और बी को सैलरी मिलनी है कितने की, 90,000 की। इन दोनों का रेशियो निकाल देते हैं, 4 0 से 4 0 कैंसिल हो गई, 3 4 12 होता है और 3 3 9 होता है। तो एप्रोप्रिएशंस का रेशियो कितना आ गया, 4:3। ये हमारे एप्रोप्रिएशंस का रेशियो है। तो रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस कितना आया, 4:3। यानी कि जो हमारे प्रॉफिट्स है ना 70,000, उस प्रॉफिट को ही हम 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हम इस रेशियो में, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 2:1, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। समझ में आ गया। तो सबसे पहले हमारे पास में प्रॉफिट्स गिवन है, तो प्रॉफिट्स की एंट्री क्या होती है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में हम लोग क्या लिख देते हैं, नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट। ये हमारे पास में प्रॉफिट गिवन है। प्रॉफिट कितने के हैं, 70,000 के हैं। हमारे एप्रोप्रिएशंस ज्यादा आ रहे हैं, तो हम हमारे प्रॉफिट 70,000 को इस एप्रोप्रिएशन के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ए को हम लोग क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, सिर्फ लिखेंगे हम लोग 2A इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। और बी को हम क्या दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, तो यहां पर लिखेंगे 2B सैलरी। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमें आईओसी और सैलरी के अमाउंट से मतलब नहीं है। ये जो हमारा 70,000 प्रॉफिट है, इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एप्रोप्रिएशंस के रेशो में। एप्रोप्रिएशंस का रेशो कितना है, 4:3 है। 4 किसे रिप्रेजेंट कर रहा था, 1,20,000, यानी कि 4 किसके शेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए के शेयर को, और ये जो 3 है ये रिप्रेजेंट कर रहा था 90,000 को, यानी कि बी की सैलरी को। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटू 4, नीचे क्या आएगा, 4 + 3 7 आ जाएगा। इसी तरह से करते हैं, तो ये आ जाएगा इंटू 4, ए का शेयर अपॉन कितना आ जाएगा, 7, क्योंकि 4 + 3 7 होता है। ये कैंसिल हो गया, 10,000 कितना आएगा हमारे पास में, 40,000। साथ में हम बी को कितना देंगे, वही जो हमारे प्रॉफिट से 70,000, बी का शेयर 3 है, अपॉन 7 करा, कैंसिल हो गया 10,000, 10,000 इंटू 3 कितना आ गया, 30,000। मतलब ये पूरा का पूरा 70,000 हम लोगों ने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कंप्लीट हो गया। यहाँ पर भी 70,000 आ जाएगा, यहाँ पर भी 70,000 आ जाएगा। इस सिचुएशन में कोई हमारे पास में प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने पूरे के पूरे प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोगों ने 2 टॉपिक्स हमारे कंप्लीट कर लिए। अगर फर्म को लॉस होगा तो हम क्या करेंगे, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। P&L अकाउंट के अंदर ही हम लॉसेस को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स को। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मिल रहा है, जैसा हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन में करा, तो हम लोग हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, फिर हमारे प्रॉफिट्स और लॉसेस को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेकंड हम लोगों ने देखा, अगर प्रॉफिट्स कम है, एप्रोप्रिएशंस ज्यादा है, तो हम एप्रोप्रिएशंस का रेशियो निकालेंगे और हमारे अवेलेबल प्रॉफिट्स को ही हम एप्रोप्रिएशन के रेशियो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस सिचुएशन में ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, पूरा का पूरा अकाउंट हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो अब तक हम लोगों ने हमारे 9 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए, काफी कुछ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। यहां तक का अच्छे से पढ़ के रखना, सारे नोट्स बना के रखना, जैसा भी मैंने कराया है सारे तरह के क्वेश्चंस करके रखना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय फॉर नाउ।